सलाम फैसलाबाद शहर की सब बातों के साथ मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइन आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लें और सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास 22 अरब 18 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए। पंजाब में झींगे की फार्मिंग के लिए 9 अरब 94 करोड़, सरकारी कॉलेजेस की सोलराइजेशन के लिए 2 अरब 94 करोड़ मंजूर किए गए। फैसलाबाद डिवीजन के THQ और कोर्ट्स के तामीराती काम भी होंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास 22 अरब 18 करोड़ के फंड्स मंजूर। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। पंजाब में झींगा की फार्मिंग के लिए 9 अरब 94 करोड़ रुपए फराहम किए गए। बड़े पैमाने पर झींगा की फार्मिंग की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 50 करोड़ मंजूर कर लिए गए। पंजाब में सरकारी कॉलेजेस की सोलराइजेशन के लिए 2 अरब 94 करोड़ मंजूर। इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 3 करोड़ फराहम। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स और हाई कोर्ट बेंचेस की सोलराइजेशन के लिए 3 अरब मंजूर किए गए। पंजाब के 52 टीम के लिए 97 करोड़ मुख्तस किए गए। फैसलाबाद डिवीजन के THQ और कोर्ट्स के तामीराती काम भी होंगे। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 1 अरब 5 करोड़ मंजूर किए गए। पंजाब की 39 तहसीलों में फायर सर्विस के लिए 1 अरब 88 करोड़ फराहम किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में एम्बुलेंसेज की फराहमी के लिए 1 अरब 85 करोड़ मंजूर किए गए। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड रफाकत अली की शिरकत, मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान भी शरीक हुए। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की जेर सदारत पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का इजलास हुआ है। DGPHA डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और मुतल्लिका अफसरान ने इजलास में शिरकत की। DGPHA की जानिब से जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई है। डिप्टी कमिश्नर की जश्न आज़ादी और मार्का हक के शानदार इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत, शहर को बरकी कुमकुमों और कौमी परचमों से मजीद दिलकश बनाने का हुक्म दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ग्रीन बेल्ट्स पर घास और बड़े साइज के पौधे फौरी तौर पर लगाए जाएं। पीपल्स कॉलोनी ता पहाड़ी ग्राउंड ग्रीन बेल्ट्स को पौधों और रंग बिरंगे फूलों से फॉरेस्ट बेल्ट में तब्दील करने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने मोनूमेंट्स को सब्ज हिलाली परचमों और सब्ज और सफेद रोशनी से सजाने की हिदायत भी जारी की है। जिले के तमाम पार्कों में लाइट्स, बैठने के लिए आरामदेह बेंचेज और नए झूले लगाने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। शहर से पोस्टर्स और स्टीमर्स रोजाना की बुनियाद पर हटाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि बाग जिना को आला मेयार का नमूना बनाने के लिए खसूसी मंसूबा तैयार किया जाए। और अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर झंग के ऑफिस में तामीराती कामों में 22 लाख की रकम कवायद ज़वाबित से हटकर अदायगियों का इंकशाफ सामने आया है। महकमा C&W का 22 लाख की रकम की अदायगियों का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर झंग के ऑफिस के तामीराती कामों में 22 लाख की रकम कवायद ज़वाबित से हटकर अदायगियों का इंकशाफ सामने आया है। महकमा C&W का 22 लाख की रकम की अदायगियों का नोटिस भी सामने आया है। पंजाब बिल्डिंग्स जोन्स ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। बिल्डिंग्स अफसरान को मरासले जारी किए गए हैं। SE बिल्डिंग्स फैसलाबाद एक्सचेंज झंग से DC झंग ऑफिस पर खर्च होने वाले कामों खर्चशुदा फंड्स की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स की फर्म समेत कंटेंशन टेंडर्स वर्क समेत दीगर माली अखराजात की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि सर्किट हाउस के नए ब्लॉक, डबल स्टोरी बिल्डिंग, एग्जीक्यूटिव लाउंज के तामीराती काम सुस्तरवी का शिकार हैं। सर्किट हाउस के एडमिन ब्लॉक पर 16 करोड़ से ज़ायद लागत के काम ना हो सके। सर्किट हाउस के एडमिन ब्लॉक के कमरे, हॉल, डाइनिंग हॉल के काम अधूरे हैं। डायरेक्टर डेवलपमेंट की बिल्डिंग्स हुकाम को सर्किट हाउस की फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट देने की हिदायत भी सामने आई हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएंगे फैसलाबाद जवाद क्लब में महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आदिल उमर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मजीद तफसीलात जान लेते हैं तलहा बाजवा से। तलहा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जवाद क्लब में। अगर बात करें महकमा जो लोकल गवर्नमेंट की जानिब से आज़ादी कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आज इनकाद किया गया, इसी हवाले से जो AC सिटी आदिल उमर साहब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत के हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ का इनकाद किस तरह देखते हैं आप?
जी बिल्कुल, हमारे जो 14 अगस्त की तकरीबात हैं जिसमें हमारी स्पोर्ट्स हैं, आर्ट्स की हमारी एक्टिविटीज़ हैं, शहर को हमने डेकोरेट किया हुआ है। उसी सिलसिले में जो हमारी एडीएलजी हैं मिस नादिया, उन्होंने ये बहुत अच्छा सिटी और सदर की जो इनकी टीम्स हैं उनके दरमियान ये मैच कराया है। ये हमारा जो 14 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस हैं उसी के हवाले से, और ये बहुत हेल्दी एक्टिविटीज़ इसी तरह की हम पूरे शहर में और भी इंशाल्लाह करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ एडीएलजी मिस नादिया भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ऐसा टूर्नामेंट का इनकाद किस तरह देखती हैं आप, क्या तासुरात हैं? बेसिकली हमारा ये जो टूर्नामेंट है उसका इनेकाद का मेन मकसद ये है कि हम अपनी जो जश्न आज़ादी है उसे हर एस्पेक्ट से उसको सेलिब्रेट करें, हम हेल्दी एक्टिविटीज़ का इनेकाद करें ताकि ओवरऑल हमारी जो टीम्स हैं हम उनको थोड़ा मोटिवेट करें, लोगों को एक अवेयरनेस मैसेज दें कि हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। बीइंग सिटीज़न हम पे ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम बेहतरीन जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्लान करें और अच्छे से अपने जश्न आज़ादी जो है उसे सेलिब्रेट करें। जी बिल्कुल, अच्छे से जश्न आज़ादी जो है उसको सेलिब्रेट करना जो है वो यहाँ पे ज़रूरी का जो है वो दिखाई दे रहा है। अगर बात करें पाकिस्तान भर के जितने भी महकमे हैं उनकी जानिब से जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ जो है तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। जी तलहा बाजवा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि इस्तेमालशुदा गाड़ियों की मिल्कियत तब्दीली का ये मामला है। गाड़ियों की मिल्कियत तब्दीली के दौरान 30 दिन से ज़ायद वक्त लगने पर दोबारा फीस अदा नहीं करनी पड़ेगी। 30 दिन के अंदर प्रोसेस मुकम्मल ना होने पर एफबीआर के टैक्सेस वसूल नहीं किए जाएंगे। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने कवानीन में तब्दीली करके अमल दरामद शुरू कर दिया है। पहले गाड़ियों की ट्रांसफर के लिए 30 रोज बाद नया चालान और 80 नो फीस जमा करवाना पड़ती थी। 1 महीने में बायोमेट्रिक मुकम्मल ना होने से चालान मनसूख हो जाता था। अब ट्रांसफर फीस की दोबारा अदायगी करके इसी चालान पर ही अमल दरामद होगा। इनकम टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स भी दोबारा अदा करना पड़ता था। नाज़रीन, दूसरी जानिब झंग में पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी तजावुजात, प्राइस कंट्रोल और जखीरा अंदोजी के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। डेपुटेशन पर आने वाले पुलिस अफसरान और कांस्टेबलरान की डीसी से मुलाकात हुई है। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर आफाक मोरिस ने तफसीली ब्रीफिंग दी। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर आफाक मोरिस ने बताया कि पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जल्द अपना काम शुरू कर देगी। डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया है कि पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी से अवामी फलाह और गवर्नेंस मौसर होगी। पेरा फोर्स तजावुजात, प्राइस कंट्रोल और जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहरिक होगी। इस मौके पर लीरा फोर्स के अफसरान और स्टाफ को बिला तफरीक कार्रवाइयां करने का अज़्म जाहिर किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद थाना रेल बाजार की बड़ी कार्रवाई। झंग बाजार गली नंबर 3 मोती में गोदाम से आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया गया है। सर्कल सिविल लाइन डीएसपी आमिर वहीद, एसएचओ थाना रेल बाजार अब्दुल जब्बार ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी कर दिया है। नाज़रीन, बात करें पंजाब फूड अथॉरिटी की तो पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी दूध की तरसील नाकाम बना दी है। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों की नाकाबंदियां जारी हैं। सरगोदा रोड पर गाड़ी से 4000 लीटर मिलावटी दूध को तल्फ किया गया है। तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक गाड़ियों और सप्लायर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मौके पर दूध के 4 टेस्ट किए गए। दूध का सैंपल मुकर्ररा करदा मियार के मुताबिक ना था। दूध में पानी की मिलावट, कुदरती फैट की कमी पाई गई। दूध जामियाबाद से इकट्ठा करके लाहौर सप्लाई किया जाना था। शहरी दूध को पंजाब फूड अथॉरिटी दफ्तर से मुफ्त टेस्ट करवा सकते हैं। तो दूसरी जानिब नाज़रीन, टोबा टेक्सिंग में मुजरे सेहत मिर्चें सप्लाई करने वाली फैक्ट्री पर फूड अथॉरिटी की टीम का छापा। लाखों रुपए मालियत की मुजरे सेहत मिर्चें बरामद की गई हैं। फैक्ट्री में मुजरे सेहत मिर्चें भारी मिकदार में तैयार की जा रही थी। डेप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस मोहम्मद यासिर का कहना था कि फूड अथॉरिटी टीम ने मुजरे सेहत मिर्चें तैयार करने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की। फैक्ट्री में नाकिस मिर्चें भारी मिकदार में तैयार की जा रही थी। 6000 मुजरे सेहत मिर्चों से भरे पैकेट कब्जे में लेकर उन्हें तल्फ कर दिया गया है। टोबा टेक्सिंग जिले में दीगर अजला में भी मुजरे सेहत मिर्चें सप्लाई होनी थी। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि टोबा टेक्सिंग में मुजरे सेहत मिर्चें सप्लाई करने वाली फैक्ट्री पर फूड अथॉरिटी टीम का छापा। लाखों रुपए मालियत की
मुजरे सेहत मिर्चें बरामद कर ली गई हैं। फैक्ट्री में मुजरे सेहत मिर्चें भारी मिकदार में तैयार की जा रही थी। और अब आपको बताएं कि शहर के 353 छोटे बड़े पार्कों में से खवातीन के लिए मुख्तस इकलौता पार्क भी तबाह हो गया है। बैठने को बेंच हैं, ना ही लाइट्स का कोई इंतजाम मौजूद है। गुज़िश्ता 3 माह से पौधों और घास की काट छांट भी ना हो सकी। फैसलाबाद में खवातीन के लिए मुख्तस झुमरा रोड का अता पार्क बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गया है। 8 बेंच मुकम्मल टूट गए हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर भी मौजूद हैं। तफरीह और वॉक के लिए आई खवातीन ज़हनी खौफ में मुब्तला होने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि पार्क में एक माह के दौरान एक बार PHA अमले ने चक्कर लगाया। गुज़िश्ता 3 माह से पार्क में पौधों और घास की काट छांट भी नहीं की गई। खवातीन के लिए मुख्तस अथा पार्क में लाइटिंग का भी कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। जबकि दूसरी जानिब कमिश्नर फैसलाबाद मनीम खान की जेर सदारत इजलास हुआ है। ब्यूटिफिकेशन, यौम आज़ादी और चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इंतजामात का जायजा लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोऑर्डिनेशन और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। फैसलाबाद, छंग, टोबा और चिन्योट में ब्यूटिफिकेशन प्लान और तकरीबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई है। कमिश्नर का तमाम अजला में ब्यूटिफिकेशन और यौम आज़ादी के प्रोग्राम्स को मौसर बनाने का हुक्म सामने आया है। मरीम खान ने चेहलम हजरत इमाम हुसैन के दौरान अमन अमान और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर दिया। फील्ड में खुद जाकर अमल दरामद को चेक करेंगी। डिप्टी कमिश्नर ने अजला में जारी इकदाम और तकरीबात के प्लान से इजलास को आगाह किया। नाज़रीन, यौम आज़ादी में सिर्फ 5 रोज बाकी। फैसलाबाद में बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। कहीं सब हिलाली परचम लहराने लगे तो कहीं गली कूचों में गूंजते मिली नगमे कानों में रस खोलने लगे हैं। खरीदारी में मसरूफ बच्चों के चेहरों पर भी खुशी के रंग छलकते दिखाई दिए। शहर भर में हर सू बहार की आमद का गुमान होने लगा है। फैसलाबाद से मरीम रजा की रिपोर्ट देखिए। यौम आज़ादी में सिर्फ 5 दिन बाकी। शहर भर में सजाए जाने वाले स्टॉल्स पर आज़ादी के हवाले से अशिया की खरीदो फरोख्त का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। 14 अगस्त करीब आते ही बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। गली मोहल्लों में सुनाई देते मिली नगमे कानों में रस घोलने लगे। शहरी कहते हैं जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। यौम आज़ादी की आमद पर बाजारों में बहार का समा, कहीं सब्ज लाली परचम लहराए तो कहीं खरीदारी में मसरूफ बच्चों के चेहरों पर खुशी के रंग झलकते दिखाई दिए। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि मैट्रिक रिजल्ट के बाद कॉलेजेस में दाखिलों का सिलसिला शुरू हो गया है। किंग्सफोर्ड कॉलेज की जानिब से भी इंटरमीडिएट में दाखिले शुरू कर दिए गए हैं। FSC, ICS, ICOM, FAIT में दाखिले जारी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर रांझा ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैट्रिक के रिजल्ट के बाद कॉलेजेस में दाखिले जो है वो ओपन हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किंग्सफोर्ड कॉलेज में, जहाँ पर बच्चों के लिए न सिर्फ तलबा तालबात के लिए बल्कि यहाँ पर एडमिशन जो है वो ओपन हो चुके हैं। इस वक्त प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है। जी हम सब क्या कहेंगे, किंग्सफोर्ड कॉलेज जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो ऑफर कर रहा है? सर, सबसे पहले तो मुबारकबाद मैट्रिक के स्टूडेंट्स को जिन्होंने पास आउट हुए और उनके लिए एडमिशन्स ओपन है किंग्सफोर्ड कॉलेज फैसलाबाद के अंदर। हम लोग FSC मेडिकल इंजीनियरिंग, ICOM, ICS और FAIT जोन सा है उसको अभी उनके एडमिशन्स ओपन हुए हैं। एडमिशन तो ओपन हुए, मगर मुस्तकबिल करीब में आप कौन से नए प्रोजेक्ट जो है वो किंग्सफोर्ड में लेके आ रहे हैं? सर इंशाल्लाह हम O लेवल, A लेवल, जो इवनिंग कोचिंग प्रोग्राम है, एंटी टेस्ट प्रिपरेशन है और जो यूनिवर्सिटी हमारा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह वेरी सुन आप देखेंगे कि वो भी प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना यहाँ पर FA FSC के एडमिशन के बाद यहाँ पर O लेवल्स, A लेवल्स और यूनिवर्सिटी तक इस कॉलेज को जो है वो लेकर जाने का प्लान है। ठीक है उमर रांझा, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सतियाना रोड निजी मार्की में ब्रिटिश इंस्टीट्यूट की जानिब से 36वां सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में असातिज़ा समेत तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अली शेर की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। अहमद साथ अपडेट करेंगे। अहमद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, निजी मार्की में जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के जो 36वें सालाना फंक्शन का जो इनेकाद किया गया, जिसमें जो है वो उस्ताद इसके साथ साथ तलबा की बड़ी तादाद में जो शिरकत की गई, जिसमें जो वो एक म्यूजिक शो का भी जो इनेकाद किया गया। इसी वाले से CEO आबिद नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा बताइएगा सर, आज आपकी 36वीं सालाना तकरीब थी, क्या कहेंगे इस मौके पर? एक कदीम अरसे से आप इसे लेकर चाह रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसमें?
मैं ये फरमाऊंगा कि जितने भी अदारे हैं बच्चों को बेसिकली कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते। हमारा अदारा एक ब्रिटिश इंस्टीट्यूट वहाँ अदारा ऐसा है जो 1989 से मेरे जैसे, क्योंकि मैं भी इस अदारे का एक स्टूडेंट था, और इस अदारे ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना सिर्फ कॉन्फिडेंस दिया है बल्कि उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। और मैं चाहूँगा कि हमें कॉपी करते हुए या हमारा बिजनेस मॉडल कॉपी करते हुए आप सब बच्चों को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। एक गेस्ट भी हमारे साथ रियाज भट्ट भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। आप बताइएगा, काफ़ी पुरवकार तकरीब रखी गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आबद साहब ने हमेशा की तरह इस बार भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और इसके साथ साथ इनका जो मेयार तालीम है वो दूसरे इदारों से बहुत बुलंद है, क्योंकि मैं आबद साहब को बहुत पुराना जानता हूँ। इन्होंने हमेशा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीमात जो दी हैं, आइल्स के हवाले से, लैंग्वेज के हवाले से या IT के हवाले से बिल्कुल प्रोफेशनल दी हैं, और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ से होके गए हैं अपने बहुत रोशन मुस्तकबिल के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं जो पीछे आने वाले स्टूडेंट हैं वो भी एक रोशन मुस्तकबिल लेके यहाँ से निकलेंगे। जी बिल्कुल, रोशन मुस्तकबिल जो है वो यहाँ से लेके निकलेंगे। एक जिद्दोजहद का नाम है, क्योंकि 36 साल जो है वो इस अदारे को हो गए हैं और अभी भी स्टिल जो है वो कंटिन्यू जा रहा है, जिसमें जो है वो कई बच्चे यहाँ से आए और मुख्तलिफ कोर्सेज किए, जिसमें आर्ट्स है, PTA है और दीगर कंप्यूटर कोर्सेज जो हैं वो किए गए। इसी वाले से आज इसकी जो है वो 36वीं सालाना तकरीब थी, जिसमें जो है वो उस्ताज़ा और तलबा की भरपूर तादाद की जानिब से शिरकत की गई। जी अहमद साद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।